हाय दोस्तों, मैं ट्राई करने वाला हूँ ट्राई नॉट टू लॉक चैलेंज यूट्यूब वीडियो। देखते हैं मुझे हंसी आएगी या नहीं। वैसे तो क्या हाल चाल सबके। जैसे कि आप सबको पता है कि धुरंधर एक बहुत बड़ी हिट है। जब से इसके पहले पार्ट ने 1350 करोड़ और दूसरे पार्ट ने 1785 करोड़ रुपए कमाए हैं ना, तब से पाकिस्तान के कई प्रोड्यूसर्स धुरंधर लेवल की मूवी को बनाने की रहे थे सोच। पर पाकिस्तान के बजट की तरह ही इनके मूवी के बजट में भी कमी पड़ गई और ये मूवी कभी बन ही नहीं पाई। पर जैसे तैसे करके किसी महान बंदे ने धुरंधर जैसी प्रोपेगेंडा मूवी को काउंटर करने के लिए अपने ही प्रोपेगेंडा से भरी एक पूरी की पूरी सीरीज ही बना दी। दिक्कत ये है कि अगर पाकिस्तान में मजहबी लोग एक हो गए ना तो भारत पछताएगा और हो सकता है कि टूट भी जाए। कोई सेंस बात। पर लगता है कि 99.9% पाकिस्तानियों को पता ही नहीं है कि ये सीरीज किसने, क्यों और कब बना दी। भरी महफिल में बेइज्जती करवाने के लिए, हिंदुस्तानियों से ताने सुनवाने के लिए, या इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तानी एजेंसियों या पाकिस्तानी फिल्म मेकर्स की एक्सपर्टीज का मजाक उड़ाने के लिए। मैं नहीं बताऊंगा। शिया को मार के कहो सुन्नी ने मारा, सुन्नी को मारो तो नाम शिया को लगा दो। आई एम श्योर इस कंट्रोवर्शियल शो को पाकिस्तान से ज्यादा तो हिंदुस्तानी देख रहे हैं। आधे से ज्यादा पाकिस्तान को तो पता भी नहीं है कि ये शो उनके मुल्क में एग्जिस्ट भी करता है। और जितने भी व्यूज इनके शो पे आ रहे हैं वो 99% हिंदुस्तान से ही आ रहे हैं। सही बात है। खैर छोड़ो, बात करते हैं इस जानदार वजनदार शो जहन्नुम बारास्ता जन्नत के बारे में, जो कि बनाया गया है धुरंधर के सस्ते वर्जन के रूप में, जिसकी क्वालिटी तो आज से 10-12 साल पहले आने वाले शो सावधान इंडिया से भी कम है। इसकी वाहियत स्टोरी धुरंधर मूवी को तो छोड़ो, सावधान इंडिया की सस्ती मस्ती वाली स्टोरीज को भी टक्कर नहीं दे पा रही है। इसे रॉकेट लॉन्चर कहते हैं। क्या? दुश्मन के बड़े से बड़े ठिकाने को तबाह कर देता है। अबे नकली है। बताओ। तो इस मूवी की स्टार्टिंग होती है जहन्नुम की सस्ती आग में जल रहे ज़ोंबी जैसे झूल रहे कुछ सस्ते एक्टरों से, जो कि हकीकत नहीं एक मोहतरमा के सपनों में होते हैं। इनकी इस मूवी का मेन मकसद ये दिखाना है कि इंडिया के रॉयल्स इनके यहाँ ह्यूमन बॉम्ब भेज रहे हैं। तभी तो इन्होंने अपने 3 एपिसोड्स में 6 बार खड़ते हुए मुजाहिदीन दिखा दिए। जिनकी वजह से यहाँ के लोग अपनी बॉडी पर टमाटो केचप लगा के मरने की नाकाम कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में हो रहे रो के आतंकी किसी पाकिस्तानी एजेंसी को कोई टेंशन ही नहीं है। यहाँ CM-PM गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। इनके पूरी देश की पूरी टेंशन तो यहाँ के मौलवियों ने ले रखी है। वो हिंदुस्तान के आतंक के खिलाफ बातें कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाके दिन रात महीने भर मीटिंग खेल रहे हैं। कीजिए मीटिंग, खेलिए मीटिंग, करते रहिए मीटिंग, आल हुआ आप मीटिंग। इनके हिसाब से रो सिर्फ 2 ही लोग चलाते हैं और वो ही मिलकर सारे फैसले लेते हैं। सही एक नया प्लान है ताकि पाकिस्तान में हमारी डिजाइन जहाद को कोई फितना और खवारिज न समझे। बताओ, इन्होंने तो सांटे की शक्ल इंडियन नेवी सेल की किसी विलन साज जैसी बना दी। मतलब रॉय एजेंट के नाम पे इन्होंने कोकिला बहन की मॉडर्न बहन ही बना दी। पर माथे पे जितनी बड़ी बिंदी इसने लगाई है ना, इतनी तो कोकिला बहन भी नहीं लगाती। और तो और बिंदी इनको इतनी ज्यादा पसंद आ गई कि ये वेस्टर्न ड्रेस के ऊपर भी इसके माथे के ऊपर इतनी बड़ी बिंदी ठोक दे रहे हैं। गोपी जी, सरकार आपके काम से बहुत खुश है। आपके आशीर्वाद बिना यह संभव था। लगता है ये इस शो की स्टोरी लिखते समय गोपी बहू का सीरियल देख रहे थे। इनको और कोई नाम सूझा नहीं तो इन्होंने इस सीनियर रॉय एजेंट का नाम गोपी ही रख दिया। गोपी जी, ये रॉय एजेंट्स इतने तेजस्वी हैं कि गंभीर मुद्दे पे बात करते करते खाने पीने की बात करने जाते हैं। शाम को क्या कर रही है? आपके साथ डिनर? गजब। इन मोहतरमा की इंग्लिश इतनी फराटेदार है कि पूछो मत। ये इतनी गुड इंग्लिश बोलती है ना कि इनकी अंग्रेजी सुन के अंग्रेज भी अपनी अंग्रेजी भूल जाएं। अभी तक इन दोनों बॉम्ब ब्लास्ट की किसी ने जिम्मेदारी एक्सेप्ट नहीं की है। तो बॉस के आने तक नथिंग डूइंग। क्या? नथिंग डूइंग। सिर्फ ये मोहतरमा ही नहीं बल्कि इनकी टीम के और लोग भी जबरदस्ती वाली जबरदस्त इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं। वी आर रेडी बॉस। कौन करी बॉस? ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान की इमेज को गिराने में रॉ का हाथ है और रॉ ये काम फेक सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर पाकिस्तान के मीम्स बना के कर रहा है। पाकिस्तान का दिवालिया भले ना निकले, लेकिन सोशल मीडिया पे पाकिस्तान का दिवालिया कर दो। वो तो हम करते ही रहते हैं। छुट्टी भाई, सब जानते हैं कि पाकिस्तान के मीम्स वर्ल्ड फेमस होते हैं और खुद की बेइज्जती करने वाले ये फेमस मीम्स ये खुद ही बनाते हैं। Beggars can't be choosers। सबसे पहले घबराना नहीं है। ये बच्चा मेरा पोता है, धोने के लिए पानी नहीं है। इन मीम्स को वायरल करने में रो वालों का बड़ा हाथ है। रो वाले खुद ही नहीं जानते। रॉ तुम्हारी तरफ देख रही है, हमें प्रसन्न करने के लिए कुछ तो करो। देवी जी, शुभकामनाएं स्वीकार करें, सरकार आपसे प्रसन्न हो गई। ये क्या है? इनके उर्दू एक्सेंट में शुद्ध हिंदी है, जिसको अपनी बेकार एक्टिंग से और बेकार कर दे रहे हैं। ये रो के एजेंट्स बोल तो हिंदी रहे हैं पर इसमें से उर्दू की महक आ रही है। तौबा।
इन्होंने तो रो का खुफिया हेडक्वार्टर दिल्ली के इंडिया गेट में दिखा दिया। दिल्ली में ऊंचे ऊंचे स्काई स्क्रैपर्स, समुद्र और सी लिंक भी है। दिल्ली वालों को ये बात भी इन्हीं से पता चली है। मुंबई वालों को तो खुद नहीं पता था कि वो इतने दिनों से अंडरकवर खुफिया दिल्ली में ही रह रहे हैं। और इन्होंने अपने इस ऑफिस को ऑफिस कम मंदिर ज्यादा बना रखा है। इनको जितने भी सिंबल मिले हिंदू रिलीजन के, इन्होंने सबके सब फ्रेम करवा के दीवार पे टंगवा दिए। दीवार पे स्वास्तिक, ओम, धर्मो रक्षति रक्षता का श्लोक, दीवार पे अखंड भारत की फोटो और टेबल पे शिव पार्वती जी की फोटो। मतलब ऑफिस में ऑफिस का सामान छोड़ के इनको जो जो लगा इन्होंने सब लगा दिया। आदित्य धर ने तो पीक डिटेलिंग की थी, पर इन्होंने वीक डिटेलिंग कर दी। धुरंधर बनाने के चक्कर में इन्होंने अपने सीरियल का चुकंदरी बना दिया। भगवान की कृपा से हम तैयार हैं हुजूर, आप हुक्म करें। हमारा हम गलत करने और अपने कमांडर बनने की खुशी में थोड़ा फायरवर्क्स तो करें। रोकड़ा मिलेगा 10 खोखा। इस सस्ती मूवी में इनका ये कहना है कि भारत की रॉ एजेंसी इनके यहाँ मदरसे चलवा रही है और यहाँ के गद्दार मौलवी सीधे रॉ वालों से बातचीत रखते हैं। वो पाकिस्तान के गरीब, बेरोजगार, बदनसीब, बेवकूफ बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग दे के उनको पाकिस्तान के खिलाफ ही भड़का रहे हैं। मतलब ये सब दिखा के साबित क्या करना चाहते हैं? भारत की रॉ एजेंसी की पहुँच बहुत ऊपर तक है, ये साबित करना चाहते हैं, या ये साबित करना चाहते हैं कि पाकिस्तान की एजेंसी तो नल्ली बैठी है, जिनको रॉ वालों के इतने बड़े बड़े कारनामों के बारे में कुछ घंटा पता नहीं है। मसाजिद और इमाम बारगाहों पर खुदकुश हमलों का सिलसिला जारी। जितनी तारीफ और पावर इन्होंने रॉ वालों की दिखा दी ना, लगता है इस शो के असली प्रोड्यूसर्स रॉ वाले ही हैं। भारत सरकार हमसे पूछती है कि इतना रुपया खर्च करने के बावजूद पाकिस्तान अभी तक इतना मजबूत क्यों खड़ा है? अच्छा, पाकिस्तान की आवाम को गलतफहमी में डालने की जितनी नाकाम कोशिश इस सीरीज में चल रही है ना, उतनी कहीं और नहीं चल रही। सिर्फ हम नहीं, दुनिया में और भी बहुत से लोगों ने पाकिस्तान को तोड़ने का सपना देख रखा है। ये क्या है? भाई वो कौन सा देश है जिसको पाकिस्तान को तोड़ने में इंटरेस्ट है? वो तो IMF वाले ही हैं जो अपना दिया हुआ कर्जा इंटरेस्ट के साथ वापस लेना चाह रहे हैं। सही बात है। बीच बीच में यहाँ पे एक रोमांटिक स्टोरी भी चल रही है, जहाँ पे एक लड़के को बेरोजगार दिखाया गया है, जिसका अपने करियर को लेके कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो दिन भर गली क्रिकेट खेलता है और रात से लेकर दिन तक सोता है। और ये बंदा पाकिस्तान की अमेजिंग 70cc वाली बाइक को लेके कहीं भी कभी भी घूमने निकल जाता है। और इस बंदे की ऐसी नल्ली अदा पे इसके खुद के चाचा की बेटी यानी कि इसकी बहन फिदा है, जो खुद तो ग्रेजुएट है लेकिन इस नल्ले छपरी बेरोजगार से शादी करना चाहती है। चाची हैं घर पर? चाची का बेटा घर पर है, उससे कोई काम है तो बताओ। लेकिन इनकी लव स्टोरी के साथ साथ यहाँ पे एक और लव स्टोरी चल रही होती है, जिसमें एक और लड़का अपने ही सगे चाचा की लड़की यानी कि अपने ही चचेरी बहन के साथ शादी करने की फिराक में है। चाची, अम्मा मामू के घर गई हैं। अभी मैं 18 साल का हो जाऊँ ना, तुमसे शादी करूंगा। मतलब ये सब आम है क्या पाकिस्तान में? हाँ, नहीं इस बात में किसी को भी कुछ गलत नहीं दिखता, उल्टा ये तो बढ़ चढ़ के बढ़ावा देते हैं, उल्टा ये तो हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। बेटा, ये चाचा और भतीजा जो है ना, ये एक ही बाप का खून है और इन दोनों का खून बहुत गर्म है। चाचा भतीजा एक ही बाप का खून है और अब ये भतीजा अपने ही बाप के भाई की बेटी यानी कि अपनी बहन से शादी करेगा और अपने ही चाचा को बना देगा ससुर अपना। तो क्यों लड़ता है अपने चाचा से? अरे वो तेरा होने वाला ससुर है। इस सस्ती मूवी में आगे जाके दोनों ही मौलाना लोगों से ट्रेनिंग लेने लग जाते हैं और ये बंदा मुजाहिदीन बन के अपने ही देश में दहशतगर्द फैलाता है। मतलब भाई अगर आप बेरोजगार हो तो मजदूरी कर लो, चाय पानी का ठेला लगा लो, छोटा मोटा कोई काम कर लो, पर नहीं, इन भाई साहब को तो अपनी बेरोजगारी खत्म करने के लिए टेररिस्ट बनना है। और बड़ी बात ये है कि टेररिस्ट बन के अपने ही मुल्क को खत्म करना है। मतलब क्या मैसेज देना चाह रहे हैं अपने बेरोजगार बच्चों को इस छुछुंदर मूवी से? क्या? हाँ, तो चलो भी आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे अगले। कोई कुछ नहीं बोलेगा, मुझे पता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट गाइस, मैं गया